हो गई हमारी सुबह की पूजा। यहाँ पे हनुमान जी का भी दीपक जला दिया है आज। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह का बज रहा है 11 बज रहा है और हमारा खाना वाना जो है सारा कुछ बन गया है और बस ऐसे ही जा रहे थे खाना खाने, तो हमने सोचा आप सभी से मिल लेते हैं। तो लाइट नहीं है, लाइट चली गई है क्योंकि अभी बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, मौसम ख़राब है, तो इसलिए लाइट थोड़ा जा चुकी है। तो अंधेला अंधेला आप सभी को समझ में आ रहा होगा और थोड़ा सा आज शायद फील हो रहा है। शायद क्यों फील हो रहा है, क्योंकि आप सभी को तो पता है कि हमारे लिए हमारे बच्चे ही सबसे पहले हैं और अगर हमारे बच्चों को कुछ भी हो जाता है तो हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यही बात है कि आप सभी ने उस वाले वीडियो में देखा कि हम यूबी को सिब्बू को दोनों को दिखाने ले गए थे। तो यूबी तो खैर पहले से बहुत अच्छी है, बेटर है अब, लेकिन सिब्बू की तबीयत उससे ज़्यादा ख़राब हो गया है और जुकाम ज़्यादा बढ़ी भी नहीं थी, तब से हम उसको यूबी की दवा देना स्टार्ट कर दिए थे। यूबी की दवा के बाद हमने स्पेशल उसकी चुप कराई थी और जूस वूस लाए थे, लेकिन ठीक नहीं हुआ और ज़्यादा बढ़ गया। खांसी बहुत ज़्यादा जकड़ गया है सीने में, बहुत ज़्यादा उसको खांसी आती है। तो अभी तो वो सो रही है, अभी अभी बस उसको सुलाया है और सोच रहे हैं आज फिर से उसे हॉस्पिटल दिखाने के लिए। तो देखो जाते हैं या नहीं जाते हैं वो तो आप सभी को पता चलेगा, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वैसे जाएंगे। और यहाँ पे यूबी है, तो यूबी हॉस्पिटल चलोगे आप? ये देखो यहाँ पे सिब्बू सो गई है और अभी तो सो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है। चलो ठीक है, मान लीजिए कि तबीयत खराब होती है मौसम की वजह से, लेकिन अगर दवा करा दिया जाए उसके बावजूद भी उसको भाप दे रहे हैं, यानी कि नेबुलाइज भी कर रहे हैं, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। यहाँ पे देखो ये अपने आप से खाना निकाल रही है, अपने आप से सब्जी निकाल लिया है, उसको ढक रही है, अब रोटी निकाल रही है। बताओ, इतनी बड़ी हो गई है कि अब इसको खाना नहीं देना पड़ता है। मैंने जस्ट बना के रखा है और ये निकाल भी रही है अपने खाने के लिए। ये लो भाई, ये लो भाई, देखो ढक रही है। देखो जितना ढकेगी नहीं उतना तो ऐसा गिरा देगी सारा खाना। वाह वाह, देखा मेरे बच्चे को, देखा कितना होशियार है। मेरे को बोल रही थी मम्मा खाना दे दो खाना दे दो, तो मैं अभी सिब्बू को सुला रही हूँ, तो मैंने बोला 2 मिनट रुक जाओ, तो वो खुद से ही लेने चली गई और निकाल भी लिया। कटोरी लेकर के आई, जाली से रज ले लिया। क्या क्या लिया आपने? रोटी दिखाओ सब्जी। ये देखिए आप लोग, सब्जी ले लिया है यूबी ने और अब खाएगी। खा लो ठीक है। और अभी यहाँ पे मेरा सिब्बू सो रहा। हमारे जीवन में किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, बस जब से हमारे बच्चे हो गए हैं बच्चों को ही दिक्कत रहती है, तो इसलिए हमें भी अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। अगर ये लोग ठीक हैं तो हम ठीक हैं, बस यही है। तो चलिए क्या करें, दिल को तो समझाना ही पड़ता है कि ठीक हो जाएंगे और क्या। तो अभी हम खा लेते हैं खाना, दूध रोटी चावल। तो अब हम रेडी हो गए हैं और काम हमने सारा कर दिया। जो बर्तन वर्तन धुलना था वो हमने धुल दिया है और अब रेडी होकर के फटाफट से निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। देख रहे हो सिब्बू कितनी खांसी आ रही, बिल्कुल खांसी से 1 मिनट के लिए भी राहत नहीं मिल रहा है। ये देखिए सारा यहाँ पे मतलब झाड़ू वाड़ू नहीं लगाया है, बाकी बर्तन समेट के हमने धुल के रख दिया है जाली में। देखिए बाथरूम में कुछ भी नहीं है, बाथरूम में एक भी बर्तन नहीं है, सारा खाली है क्योंकि सब धुल के रख दिया है, वरना फिर आते तो फिर हमें ही करना पड़ता। बाकी साफ सफाई बाद में करेंगे। और यहाँ से देखो कितना पानी आया हुआ है, टपक टपक के, तो पूरा यहाँ पे भर गया है पानी। ये देखिए यहाँ से पूरा बह के आया है, यहाँ भर गया। यूवी को भी रेडी कर दिया है मस्त, यूवी भी जाएगी, सिब्बू को भी रेडी कर दिया है
और अभी टाइम जो है ना 1:30 बज रहा है। अब चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना टाइम अभी और लगेगा हॉस्पिटल में। वहाँ से आना तो वही मुझे लग रहा है 3-4 बजे तक ही आना हो पाएगा, है ना शिबू? शिबू को मालिश वालिश कर दिया है, कपड़े भी पहना दिया है। आपकी तबीयत खराब है शिबू? देखो मेरे इतने मासूम मासूम बच्चे हैं लेकिन ठीक ही नहीं रहते हैं लोग। पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहता है, समय हमसे क्या चाहता है। ये रहा हमारा घर, निकल लिए अपने घर से। पापा जी खड़े सामने 30 मार खान बन के। ये देखो हमारे मोहल्ले के यानी हमारे पड़ोस के घर हैं, मतलब रोडों के घर है, हमारे पड़ोस के नहीं है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ, चलते हैं फटाफट से। घास जमी, यहाँ पे देखो कुएं में कितना कुछ जम जाता है बारिश की वजह से। शिबू मेरा यहाँ पे बैठा हुआ है मस्त से, यहाँ पे यूवी भी है। और बारिश की वजह से कितनी ज्यादा देखो रास्ता खराब है, बिल्कुल कीचड़ कीचड़ हो रखा है। तो नहीं देखो कितना खराब है, कीचड़। खांसी आती है बताओ। यूवी की नजर तो देखो दुकान में है, कह रही मम्मा दुकान, खाने पीने में बड़ी नजर रहती है। देखो यहाँ पे कोई सब्जियां लगी हैं। ये अब बारिश के मौसम में ही तो सब्जी खाने में मजा रहती है मस्त। कोई भी सब्जी बो दो, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता और सब्जी भी हो जाती है और खाने में मजा भी रहता है। हाँ राजा देखो कैसे खेल रही है यहाँ पे। और ये सब कवर ओवर जितनी चेंज करवाया है यूवी, देखो कैसे झूला झूल रही है दीदी, है ना दीदी? तो ये वाले कवर आप सभी को कैसे लग रहे हैं आप लोग प्लीज बताइए। मेरे को तो मस्त लग रहा है ये वाले। वो पहले वो ब्लू कलर के थे ना, वो खराब हो गए थे, 2-3 महीने पड़े थे, फिर उसके बाद खराब हो गए। ये वाले कवर ज्यादा बेटर लग रहे हैं। अभी देखो पपरेंदा से अंकित भी मिलने वाले हैं, क्योंकि अंकित को भी लिवा करके जाएंगे। तो वो वेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम बस स्टॉप के पास खड़े हैं, जल्दी आओ। तो बस अब रोड आ गए, निकलने ही वाले हैं गांव से। जैसे ही रोड पहुंचेंगे तो 1 मिनट में पपरेंदा पहुंच जाएंगे। और उसके बाद अंकित मिलेंगे, उनको बिठा के फिर निकलेंगे बांदा की तरफ स्पीड में। लोग भैंसियाँ चराने जा रहे हैं। अब ठंडा मौसम है तो इतनी ज्यादा घास भी देखी जमी हुई है, तो भैंसियों का भी पेट भर जाता होगा, खूब आराम से चर लेती होंगी। ये देखो पानी भरा हुआ है बिल्कुल। अब आ गए हम लोग रोड में। ये देखो हमारे यहाँ बालू का डंप है, ये सारा डंप लगा रहता है, बालू सिलमेट गिट्टी ये सब वगैरह वगैरह। और यहीं पे हमारे खेत भी हैं, बस ये इधर ही खेत हैं हम लोग के, तो खेती के पास हमारे ये बालू वालू का डंप रहता है। ये देखो ये पुलिया बनी हुई ना, हमारे खेत में ही बनी है, हमारे खेत ही है, यहाँ पे तिली लगी हुई है हमारे खेत में। और ये रहा बालू का डंप, देखो जेसीबी कैसे यहाँ पे चढ़ी हुई है, काम कर रही है अपना। तो ये देखिए आ गए पपरेंदा। अब यहाँ पे अंकित मिलेंगे, ये खड़े हैं देखो, ये अंकित मिल गए। अभी यहाँ पे अंकित दुकान चले गए। देखो साधु बाबा खड़े हैं ना, शिव पकड़ ले जाएंगे तुझे साधु बाबा। ये साधु बाबा। और यहाँ पे अंकित लोग का घर है, यहाँ पे है बस खड़ी हुई है कानपुर जाने के लिए। देखो कहाँ कहाँ ये बस जाती है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। ये देखिए बांदा, नारायणी, ललावली, बेंदकी, कानपुर, चौड़ागढ़, हर जगह जाती है ये वाली बस। ये देखो इधर से अंकित लोग का घर मिल जाता है, इधर ये जो रास्ता है ना बस यहीं पे घर ही है। अंकित बैठ चुके हैं। इधर देखो बारिश भी हो रहा है, देखो बारिश होने लगी, ठंडा ठंडा मौसम भी हो गया। और शिबुक देखो खांसी उसी तरह चल रही है। देखो कैसा नजारा हो रखा है, मौसम बिल्कुल बदल गया। क्या बेटा आ गए हम लोग हॉस्पिटल। ये
जीत जा रहे हैं फाइल जमा करने अंदर हॉस्पिटल में। किधर गए पापा शिब्बू? किधर? इधर गए करी हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल गए पापा? इधर मेरा जो ठीक हो जाएगा। बारिश हो रही है, देखो ये देखो, ज्यादा नहीं हो रही, मतलब धीरे 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 हो रही है। जी तो ये फाइल जमा करने गए हैं, फाइल जमा कराएंगे, उसके बाद फिर जब हमारा नंबर आएगा तो फिर हम लोग जाएंगे दिखाने और फिर जाके शिब्बू को दिखाएंगे। फिर आप सभी को बताएंगे कि डॉक्टर। ये देखो महाराजा चौक है, ये बांदा का, ये देखिए, ये इधर सामने चौकी है, पुलिस चौकी। और अभी हम लोग जा रहे हैं कचहरी, क्योंकि कचहरी में अभी अंकित का कुछ काम है, डॉक्यूमेंट उसका सही करवाना है, तो अभी हॉस्पिटल में टाइम लगेगा। जीता भी वहाँ पे अपना फाइल जमा करके आए हैं, 1 घंटा टाइम लगेगा, तो जी सोच रहे हैं तब तक अंकित का ही काम करवा देते हैं। तो चलते हैं कचहरी और वहाँ पे देखते हैं इनका काम होता है कि नहीं होता है। इधर कचहरी की रास्ता है। देखो यहाँ पे रैली हो रही है, रैली में खाना भी मिल रहा है, कोई हमें भी उतार दो। ओह माय गॉड, कितनी लंबी लाइन लगी है खाने के लिए। अगर हम लोग को खाने के लिए उतार दिया जाए तो हम लोग को तो रात में ही खाना मिलेगा। हम तो खाना खाने में अच्छा लगता है ना। भंडारा कहीं भी देखती हूँ ना, मुझे पहले ही भूख लग जाती है भंडारा खाना देख के। ये रही देखो, ये कचहरी है और इधर कचहरी में है ना संकट मोचन हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है बांदा का। जिसको भी नहीं पता हो तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, तो उसमें पता चल जाएगा संकट मोचन हनुमान मंदिर बांदा का। हम वहाँ जा चुके हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं जाएंगे, बारिश हो रही है, हम तो गाड़ी में ही रहेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे लेकर के बारिश में और भीग जाएंगे तो और ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। बाकी हम वहाँ दर्शन कई बार करके आ चुके हैं वहाँ से। अब ये लोग अपना काम करवाएंगे, वो जी चले गए वहाँ पे, यहाँ पे भैया की दुकान है तो यहीं पे करवाएंगे अपना काम। अंकित भी चले गए। बारिश तो तेज होने लगी, देखो कितना तेज हो ले रही है, लोग रेनकोट पहन पहन के जा रहे हैं। शिब्बू तो भीगी जा रही है, उधर कैसे मस्त बैठी हुई है, देख रही है बाहर का नजारा। देख शिब्बू, शिब्बू क्या देख रहे हो? बाहर की गाड़ी वाड़ी जा रही है ना, वही देख रही है। और ये देखो आपको मंदिर यहाँ से नजर आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये रहा, इधर पे है संकट मोचन मंदिर। ये देखिए, देखो बारिश से बचने के नया टेक्निक कि आंटी कैसे पन्नी ओढ़ के जा रही है, बारिश भी नहीं पड़ेगी और छाते का काम भी नहीं है, और भी लोग पन्नी ओढ़े हुए हैं। देखो लोग क्या क्या जुगाड़ निकाल लेते हैं बारिश से बचने के लिए। और हमारी मम्मी जी चली गई हैं, कहाँ गई हैं बताएं? वो चली गई हैं अपने मायके, कुछ काम था तो आज नहीं गई हैं, कल ही गई हुई थी, मंडे को गई थी, आज ट्यूसडे है। और ये ब्लॉग आएगा वेडनेसडे को, यानी कि बुधवार को आएगा, तभी आप लोग देखोगे। तो उनका कुछ काम था तो वो चली गई, तो इस समय दोनों बच्चों को भी देखना पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है, तो टाइम नहीं मिल पाता है ज़्यादा। लेकिन ठीक है, उनका भी जाना जरूरी था, उनको जाना भी चाहिए। यूवी, आपकी दादी माँ कहाँ गई है? न्योता खाने गई है। हाँ, तो दादी माँ गई है अपना न्योता खाने अपने गांव, है ना। देखो पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी, अब जाने लगी। जा रहे हैं कचहरी, जीप तो आगे आगे निकल गए, अंकित पीछे पीछे जा रहे हैं। कचहरी में कुछ काम होगा तो वहाँ पे कोई कागज वागज बनवाना है, तो वहाँ जा रहे हैं। ये जा रहे हैं जी, बारिश बहुत तेज हो रही है, भीग रहे हैं ये लोग। ये हनुमान मंदिर, अब देखो चल रहे हैं फिर से हॉस्पिटल की तरफ। हमें तो बैठे बैठे नींद ही आने लगी थी बिल्कुल। अब देखो नंबर आ गया होगा कि नहीं आया होगा। ये देखो इधर बांदा की जेल है, यहाँ पे ये बांदा की जेल में पहली बार देख रही हूँ भाई, ये जेल को।
अंदर अंदर इसके कैदी होंगे। कहाँ है ये जो तार लगी है, जेल की दीवार है ये? बाहर नहीं निकल के भाग। हाँ बताओ, मैं तो पहली बार देखती हूँ बारह की जेल। चलो देखिए। यहाँ पे आ गया है चाट यूवी के लिए। यूवी खा रही है चाट, क्योंकि काफी देर से भूख भूख चिल्ला रही थी, तो हमने कहा लाओ भैया खा लो चाट ही। और अभी हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं। क्या है, इसको खिला रहे हैं तो ये खा ही नहीं रही है। अभी अभी हम लोग डॉक्टर को दिखा करके आ गए हैं। डॉक्टर ने शिबू के लिए दवा लिखी है, कुछ दवाइयाँ यूवी के लिए भी दी है, क्योंकि अभी यूवी को भी काफी जुकाम है यूवी को। तो डॉक्टर ने बोला है अभी इसको 2-3 दिन सिरप देने के लिए, और यूवी शिबू के लिए भी लिख दिया है। तो अभी जी दवाइयाँ ले रहे हैं। बाकी हम आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसीलिए वहाँ पे रुकना ठीक नहीं था। हम आ गए और अब जी दवा लेकर के आएंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। मेरा अजक दवाई हो गई मेरे शिबू की। अब मेरा यूवी भी यहाँ पे खेल रहा है खा के चाट वाट। यूवी आपको करेले कैसे लगे? बहुत अच्छे, चलो बढ़िया। वो आ गए पापा दवाई लेके। ये यूवी के सिरप हैं, तो यूवी को देंगे, इनको अभी पिला देंगे। और शिबू देखो अपने सिरप लिए खड़ी, अभी ये भी यहीं पे पिएगी इतने बड़े कप में। 10 ml देना है ना इसको। ये पी लिया यूवी ने अपना जूस। शिबू आप भी पियोगे जूस? पियोगे? नहीं पियोगे? सिरप पियोगे? देखो कितना जानती करी, नहीं पीऊंगी। इधर पापा निकाल रहे हैं ना। शिबू पियोगे सिरप? देख कितनी खांसी आ रही है इसको। चलो पिला देते हैं दवाई वाई, उसके बाद फिर आते हैं। इसमें पानी भी ना होगा ज्यादा। इन लोग का गर्म पानी लेकर के आए थे घर से, तो वो भी खत्म होने वाला। अभी थोड़ा सा मैंने अपने लिए चाउमीन मंगवा लिया है, तो यूवी नहीं खाए, क्योंकि यूवी ऑलरेडी करेले खा चुकी है और डॉक्टर ने यूवी को मना किया है खाने के लिए। तो सिर्फ मैं खाऊंगी, बस हो गया। तो फटाफट से खा लेते हैं, चलते हैं घर। अभी यहाँ पे यूवी जा रही है झूला झूलने, क्योंकि यहाँ पे मेला लगा हुआ है। देख सकते हैं आप लोग कितनी भीड़ है। तो यूवी जिद कर रही है कि मुझे जंपिंग वाला झूला झूलना है। देखो जीत लेकर के जा रहे हैं, उसको झूला के लाएंगे यहाँ से।